सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वो किर्यतअर्बा में मर गई। ये कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आँख की ओट करूँ। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आँख की ओट करूँ, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वो अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वो तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था, इसीलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वो भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वो भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ, अतः अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वो मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझे से ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहाँ गड़ाऊँगा। एप्रोन ने अब्राहम को ये उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपया है, पर मेरे और तेरे बीच में ये क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपया तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो मरमे के सम्मुख मकपेला में थी, वो गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो मरमे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार वो भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत में आशीष दे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:16 में, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ मेरे प्रियो, भेंट आशीषों के मार्ग को खोल देती है। भेंट आशीष को खोलती है। भेंट करने से बड़ी आशीष खुलती है। भेंट बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, उत्तम स्थानों में पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन में जो पहला विचार आए दान करने के लिए वही दान करे, क्योंकि जो पहला विचार आता है दान का वही उत्तम दान है। शैतान आशीषों को पाने नहीं देना चाहता, वो विचारों को बदलता है और दान देने के लिए भी मना करता है। जो लोग उत्तम दान दे रहे हैं
वो परमेश्वर के उत्तम आशीष को पाएगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता भी है। हाँ मेरे प्रियो, बोइए अपने उत्तम भेंटों को, उत्तम दानों को प्रभु के काम के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च निर्माण के लिए। साथ साथ हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट बीमारों के लिए हॉस्पिटल का भी निर्माण करना है, जिसके लिए मेरे भाइयों और बहनों आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और इसका निर्माण रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने भेंट, दान और दशमांश देकर देखिए, फिर परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। हालेलुया। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, लिखा है, पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। परमेश्वर हमेशा उत्तम भेंट चाहता है। जैसे हाबिल परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर भी आपके भेंट, दान और दशमांश को ग्रहण करे और आपको बहुतायत में आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे और जिन लोगों ने अपने उत्तम भेंटों, दानों और दशमांशों को दिया है, परमेश्वर पिता उनके भी जीवन में बहुतायत में आशीष दे। आइए मैं आपके उत्तम भेंटों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाइयों और बहनों ने परमेश्वर पिता अपने उत्तम दानों को, अपने भेंटों को दिया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। इनके घर में पिता कोई भी किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता, किसी भी चीज़ की परमेश्वर पिता कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके घर के खाने के भंडार परमेश्वर पिता, इनके किचन के भंडार परमेश्वर पिता हमेशा भरे पूरे रहें परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। जब तक परमेश्वर पिता किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए परमेश्वर पिता, तब तक परमेश्वर पिता उसे कुछ भी नहीं मिलता परमेश्वर पिता। आपने इन भाइयों और बहनों को बहुतायत में दिया है परमेश्वर पिता, और इन्होंने परमेश्वर पिता आपके काम के लिए बोया है परमेश्वर पिता। जो जैसा बोएगा वो वैसा खादेगा, जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटता है। हाँ परमेश्वर पिता, आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं पिता। हे सर्वशक्तिमान है मेरे पवित्र पिता, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर पिता। इनके सारे दुख संकट को तू ले ले परमेश्वर पिता। इनके घरों में परमेश्वर पिता जो बीमार है पिता, उनकी शुद्धि ले परमेश्वर पिता, वो भले चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर पिता हर क्षेत्र में पिता बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, इनके बैंक बैलेंस को बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, हे यीशु, इनके भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता, जैसे आपने पिता हाबिल परमेश्वर पिता जो आपके लिए उत्तम भेंट लेके आया पिता, उसकी भेंट को आपने ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जैसे आप उस
गरीब औरत के भेद को ग्रहण किया परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता उसने आराधनालय में बोया था परमेश्वर पिता। और यीशु ने बोला कि इसने सबसे कम बोया मगर परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे ज़्यादा बोया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर पिता इन भाइयों की, इन बहनों की भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता स्वर्ग के झरोकों को खोल के परमेश्वर पिता इन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। मैं आपसे मांगता हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना को ग्रहण भी कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, और जो भाई बहन परमेश्वर पिता लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान उनके जीवन में भी काम कर परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता मैं इस प्रार्थना को आपसे मांगता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। यीशु के लहू से इन सब भाई बहनों को, उनके पूरे परिवारों को कवर करता हूँ परमेश्वर पिता। स्वर्गदूतों का बाड़ा दे परमेश्वर पिता, स्वर्गदूतों की पहरे में इनको रख परमेश्वर पिता, अपनी पनाहों में रख परमेश्वर पिता, अपने बाहों में रख परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इनके जीवन को खुशियों से भर दे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनंत जीवन को पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पापों से छुटकारे को पाएं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।